भारत के इतिहास में पहली बार जनजाति वर्ग से हमारी बहन आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी प्रत्याशी बना के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली। मध्य प्रदेश उनके स्वागत के लिए आतुर है। ऐतिहासिक क्षण होगा, उस ऐतिहासिक क्षण के हम लोग भी साक्षी होंगे कि जब ये देश के अंदर लोगों ने जनजाति भाइयों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर राजनीति बहुत की, वोट बहुत मांगे, लेकिन कभी उनके चिंता नहीं की। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, वैश्विक नेता माननीय मोदी जी ने पहली बार, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी का किया है। हम आभारी हैं अपने शीर्ष नेतृत्व के। एक तो क्या कमलनाथ जी ने इनको ट्रेनिंग नहीं दी, अलग अलग भाव बता रहे हैं सब। इनको ट्रेनिंग देना चाहिए थी कि एक ही भाव बोलो। दूसरा, जब ये सत्ता में थे तब कह रहे थे हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं, विपक्ष में आ गए तब कहे जा रहे हैं। फॉर सेल का टैग लगा दिया कमलनाथ जी ने विधायकों के ऊपर। यशवंत सिन्हा जी से भी कहलवा दिया। भारतीय जनता पार्टी क्यों तोड़ेगी, क्यों खरीदेगी? हमारी प्रत्याशी 100% जीतने वाली हैं। यशवंत सिन्हा जी 100% हारने वाले। ये दोनों बातें बिल्कुल स्पष्ट स्क्रीन पर दिख रही हैं। अब आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे कमलनाथ जी, और दूसरों पे आरोप लगा रहे हो। आप वही पार्टी के अध्यक्ष हो जिनके नेतृत्व में 32 विधायक आपको छोड़ के चले गए। फिर आपको शंका हो रही है अपने विधायकों पे, तो आप ही सूची जारी कर दो, अथवा आओ हमारे साथ चलो। अगर आपके पास एक भी प्रमाण है तो रिपोर्ट लिखाते हैं, प्रेस को जारी कर दो। साथ नहीं चल सकते तो मीडिया को रखो। झूठ की राजनीति कब तक करेगी कांग्रेस, ये हमारे समझ से परे है। फरेब की राजनीति कब से करेगी? विधायिका को बदनाम करने का काम कांग्रेस कब तक करेगी? ये मूल विषय है। भारत छोड़ो आपको लेकर हुई। अब देखो, आप जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, एक ने कांग्रेस देश में निपटा दी, एक ने मध्य प्रदेश में निपटा दी, वो संयोजक है। और मूल प्रश्न ये भारत जोड़ो शब्द पर है। टूट कहां रहा है भारत? जो भारत जोड़, और यात्रा वो निकाल रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं इन तोड़ने में पूर्वजों का योगदान रहा है, वो यात्रा पे निकल रहे हैं। ये विश्व के अंदर, वैश्विक पटल पर इस नाम को देकर भारत जोड़ो को बदनाम करने की साजिश है। जब जब भारत के स्वाभिमान और सम्मान का ऊंचा परचम लहराया है, तब तब इन कांग्रेस के लोगों ने इस तरह की यात्राएं की। सर, ये सीहोर का जो मामला आया, नुपुर शर्मा वाला मामला, जब ध्यान में आया था उसी समय बहुत गंभीरता से लिया था, तत्काल एसपी को बता दिया था। तो मालवीय जी के यहाँ पर उस पर एफआईआर करा दी थी। एफआईआर में 4-5 बच्चे गिरफ्तार भी हो गए थे। अब वो बच्चे वहाँ पर नहीं हैं। फिर भी हमने पेट्रोलिंग के लिए वो इलाका निर्धारित कर दिया है। वहाँ पर 100 डायल का एक पॉइंट बनाने का निर्देश दे दिया है एसपी को, और इस तरह की कोई घटना नहीं होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कानून का राज्य है, और ये मध्य प्रदेश शांति का टापू है। इसकी शांति भंग करने किसी को नहीं दी जाएगी। सर, सावन का महीना है, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जहाँ कांवड़ यात्रा, हमारे यहाँ इस तरह का कोई, जिस तरह का वहाँ उत्साह से मनाया जाता है, कांवड़ हमारे यहाँ भी निकलती है, पर उस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर अभी है नहीं। अगर कोई विषय ध्यान में आएगा तब विचार किया जाएगा। सर, सुबह नारायण त्रिपाठी जी को लेकर आप सीएम हाउस गए थे? मैं लेके किसी को नहीं गया था। नारायण त्रिपाठी जी हमारी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, और हमारी पार्टी के तो मुख्यमंत्री के पास वो नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? अब जिला सरकार बनने वाली है, कांग्रेस सदस्यों को लेके जा रहे हैं, खरीद का आरोप यहाँ पर भी लग रहा है। कई प्रमाण पत्र लेने भी नहीं पहुंचे जिनके सर अंडरग्राउंड हो गए। देखो, जहाँ कांग्रेस हारेगी वो अपने सिर में लेने की जगह कोई सिर तलाशती है। विधानसभा हजार तो ईवीएम ने हरा दिया, केस हार जाए तो न्यायपालिका पे सवाल, सेना पे सवाल, वैक्सीन पे सवाल,
तो ये स्वाभाविक रूप से जब ये आरोप लगाए तो मान लेना कि कांग्रेस हार रही है। इनका सूपड़ा साफ होने वाला है नगर पालिका नगर पंचायत में। आप परिणाम आए तब देख लेना। यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि मौन राष्ट्रपति चुनने जा रहा है देश। अब इन्होंने दरअसल हमेशा मौन ही रखा है जनजाति के लोगों को। इनने कभी बढ़ाने की कोशिश नहीं की है और उसी का परिणाम है ये। कायदा तो ये कहता है कि सिन्हा जी को आगे बढ़ के आना चाहिए था, इसमें कांग्रेस को आगे बढ़ के आना चाहिए था और सर्वसम्मति से पहली बार 70 साल आज़ादी के बाद, और मैं बता रहा हूं देश का 70% मत आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को मिलेगा। सर लग रहा है आज से भारी बारिश हो रही है, बाढ़ की क्या स्थिति? अभी स्थिति बाढ़ जैसी कहीं पर परिलक्षित नहीं हो रही है। फिर भी हमारी एसडीआरएफ की टीमें, रेस्क्यू की टीमें सभी जयपुर पर तैनात हैं और अगर कहीं स्थिति और बनती है बारिश से तो हमारी टीमें रहेंगी। सर आज से फ्री बूस्टर डोज भी लगने जा रहा है। 21 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसका महाअभियान बूस्टर डोज का भी प्रारंभ करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार। कोरोना के काल के पहले दिन से लेकर आज तक उन्होंने जिस तरह से भारत के नागरिक की एक परिवार की तरह चिंता की है, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने की जो कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उनका आभार।